बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर और इमान मुजारी के दरमियान जो कमरा अदालत में तल्खी हुई थी, वो जनाब बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक वकला की जो तंजीम है, उसने सरफराज डोगर साहब की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। कई वकला तंजीमों ने मजम्मत भी कर दी है। मजम्मत करने वाली वकला तंजीमें जो हैं, वो कौन कौन सी हैं, और फिर ईमान मुजारी साहबा ने जो वजाहत की है सरफराज डोगर साहब ने, उसके ऊपर जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी हैरान कर देने वाला है। और फिर औरत कार्ड खेला जा रहा है। एक तबका है हमारे माशरे का, जिसने तख्ता मश्क बना लिया हुआ है सरफराज डोगर साहब को। अब जो ये बातें कर रहे हैं ईमान मुजारी साहबा, या फिर जो सरफराज डोगर साहब जो वजाहत दे रहे हैं, ये तमाम मामला जो असल सूरत हाल है, वो आपके सामने रखेंगे। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और किन लोगों की पुष्टपनाही हासिल हो सकती है, इन लोगों को, इस तबके को, जिन्होंने सरफराज डोगर साहब को तनकीद का, यानी वो हदफ बना लिए और तनकीद के निशाने पे रखा हुआ है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये देखें ना, ये कल भी मैंने इस पे भी बात किया था और अदालत के अंदर जो मुकालमा हुआ था, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? ये जो ईमान मुजारी साहब है ना, ये आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जनाब बड़ी इनकी खिदमत है। और फिर ये थोड़ी सी जो गुफ्तगू करने के अंदाज में जो ये इख्तियार करती हैं, वो समझते हैं जनाब ये मेरा जो ना, मैं आइन जो मुझे राइट देता है, आइन का आर्टिकल 19 कि जनाब आज़ादी इजहार राय, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखे बगैर कि आइन का आर्टिकल 19 कहता क्या है, इस बार आगे जाके बात करेंगे। लेकिन ये बात शुरू हुई थी कि जब इन्होंने, जो ईमान मुजारी साहब हैं, इन्होंने पब्लिकली ये बात की थी कि जनाब ये जो सरफराज डोगर साहब है, अदालत में डिक्टेटर बैठा हुआ है। चीफ जस्टिस साहब अपने आप को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नहीं समझते, वो अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने एक बेंच से दूसरे बेंच में एक केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने ये मीडिया के सामने बात की ईमान मुजारी साहबा ने, और उन्होंने कहा जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे लग रहा है जैसे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी इन्होंने बात की है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उस बेंच के पास, नए बेंच के पास गया, तो मैंने ये कहा जनाब हमें आप पे भी इतबार है। अगर आप पे भी इतबार है, दुनिया के तमाम जजों पे इतबार है आपको, तो फिर ये उनको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहने का क्या तुक था? ये सीधी सीधी तौहीन अदालत बनती है। एक जज की किरदार कुशी जो है, वो तौहीन अदालत में आती है। अच्छा, अब जो अदालत में मामला हुआ, वो मैंने कल भी अर्ज किया था, जो माहिर बलोच हैं, उनका जो नाम ईसीएल में है, वो इन्होंने, ये वकील हैं उनमें, ये पेश हुई अदालत में, और अदालत जनाब सरफराज डोगर साहब की थी। तो अब सरफराज डोगर साहब कहते हैं कि अगर मैं कोई फैसला जारी करूंगा, हुक्म जारी करूंगा, तो ये कहेंगी बाहर जाके जनाब डिक्टेटर अंदर बैठा हुआ है। वो बात जो उन्होंने वहां की थी, एक मीडिया के सामने जो बात की थी कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो बात थी, इस तनाज़ुर में बात की। अच्छा, अब उन्होंने ये बात क्यों की? अब जो कानून है ना, कि जो आइन का आर्टिकल 199 है, रिट जुडिक्शन है, वो इख्तियार उस वक्त इन्वोक करती है अदालत जब पिटिशनर जो है, उसके पास दाद रसी का कोई मतबादल जो है फोरम ना हो, यानी कोई चारों पासे ना वो हथ बनने गए ने, फिर वो हाई कोर्ट के दिया आइन दी आर्टिकल 199 के तहत। अब इसमें जो उनका नाम ईसीएल में डाला गया महारंग बलोच का, तो ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब इनके पास मतबादल फोरम जो है दादरसी का, वो मौजूद है। ये जा सकती हैं, जो कबीना की सब कमेटी है, इन मामलात को देखती है, ईसीएल वाले मामले को, इन्हें वहां दरखास्त दायर करना चाहिए। अब अगर आम बंदे का केस होता और ईमान मुजारी की बजाय कोई आम वकील होता, तो फिर वो कहते जनाब आपके पास ये रेट जो है, जो तो बनती नहीं है, काबिल सुनवाई नहीं है आपकी दरखास्त। इसीलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा कि अब मैं अगर कोई हुक्म जारी करूंगा, तो आप कहेंगी डिक्टेटर है, क्योंकि ये दरखास्त जो है बज़ाहिर वादी नजर में काबिल सुनवाई है ही नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, अब जो डिक्टेटर वाली बात की, वो कहते हैं जो मैंने बात की थी, वो मैंने जाती से की, तो मेरे क्लाइंट का तो उस बात से तल्लुक ही कोई नहीं, तो मेरा केस जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। क्लाइंट का बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। और फिर वो कहती है कि अगर आपको मेरे साथ कोई तसब है,
यानी जज पे एक मुर्दा फिर इल्जाम लगा रही है। जज कुछ और बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रही है। अगर आपको मेरे साथ कुछ तासुब है तो फिर जनाब जो मेरा क्लाइंट है उसका केस मुतासर नहीं होना चाहिए। अब ये शोर मचा हुआ है कि जनाब उसने कोड ऑफ कंडक्ट की या खिलाफ वर्जी की है या मिसकंडक्ट किया जज ने। इन लोगों को, इन्हीं के जज थे 6 जज, आपको याद होगा, जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब जो है चीफ जस्टिस थे। तो उस वक्त ये बात तय हुई थी कि जनाब आपको बात हुई थी, ये रिमार्क्स आए थे जनाब आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। अगर एजेंसियां जो है मुदाखलत करती हैं आपके काम में तो आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इन्हें जरूरत कोई नहीं सी। ये 6 जज जिन्होंने खत लिखे थे। अच्छा, फिर उस वक्त ये जो रूल्स थे उनमें एक तरमीम की गई थी कि अगर किसी जज पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, पहले तो जज बेचारे खामोश रहते हैं, या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें या फिर चुप करके बैठे रहें। तो फिर ये रूल्स में तरमीम की गई थी कि अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो पब्लिकली उसकी वजाहत कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है। अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है, यानी कि तौहीन अदालत वाले इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जो वजाहत वाला इख्तियार था। अच्छा, उसके बाद जनाब वो उन्होंने जो यही बात की, जनाब जो आइन का आर्टिकल है 19 वो मुझे राइट देता है, हक देता है कि जनाब मैं जो है आज़ादी ज़ाहिर राय जो मर्जी कमा। अब ये भी एक मिसपरसेप्शन है बहुत सारे मामलात में। ये बंदे से जनाब बुनियादी आईनी हकूक है जनाब, जहाँ दिल करें मुजाहरा करें। और भाई वो तमाम जितने भी बुनियादी आईनी हकूक हैं वो कानून के ताबे हैं। जिन जिन चीज़ों की कानून इजाज़त देता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक आपका राइट अगर है उसके ऊपर कोई पाबंदियां लगी हुई हैं, कदगन है, तो वो राइट आप कैसे, वो राइट उन पाबंदियों के ताबे रह के ही आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये समझ नहीं है कि शायद मे भी वो मादर पिदर आज़ाद जो है वो मेरा राइट है। तो फिर जज साहब ने कहा जनाब आपने क्विट तो कर दिया कि मैं डिक्टेटर हूँ, तो क्यों ना आपके खिलाफ, जब जो राइट कहने बुनियादी हकूक की बात करना शुरू कर दी उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा जनाब आपने कमिट तो कर दिया कि मैं डिक्टेटर हूँ, तो फिर क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये फिर इन्होंने कहा जनाब मैं तो वही फिर बात कि बुनियादी आईनी हक है जनाब मेरा, तुझे जो मैंने बात की है, तो अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें। अब उसके बाद ये होता है कि यानी मुझे वो कहते हैं आइन ने ये हक दिया है, जो मैंने आपके खिलाफ बातें की हैं, आपको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहा है या डिक्टेटर कहा है या आमर कहा है। अच्छा, उसके बाद वो उनके शोर खड़े हुए थे अदालत में, जो हादी साहब हैं, हादी अली चट्टा साहब। तो उन्होंने, ये आमतौर पे हमने देखा है, अगर 2 वकील हों एक केस में तो वो अदालत दूसरा, अगर एक वकील जो है वो अदालत के साथ कोई बदतमीजी करे, डेकोरम का ख्याल ना रखे वगैरह वगैरह, तो फिर वो दूसरे वकील को कह दिया यार समझाने ले जाना, बाहर ले जाना। इसी तरह की बात उन्होंने उन्होंने की, उन्होंने कहा इनको समझाएं, और वरना अच्छा वो बात करें तो ही अदालत की, और फिर वो कहते हैं कि इनको समझाएं वरना मैंने पकड़ लिया ना से ये अब ले रहे हैं कि जनाब शायद जिस्मानी तौर पर पकड़ने की बात है, वो तौहीन अदालत के तहत पकड़ने की बात कर रहे हैं। उसका सियाको सवाक भी तो देखे ना, कानून की गिरफ्त की बात कर रहे हैं। ये समझ नहीं वो फिजिकली आके पकड़ेगा, यार वो खुदा का खौफ करे। अच्छा, ये आफ्टर थॉट है भी उन्होंने बनाया, सारी चीजें जो बातें, औरत कार्ड आ गया बीच में, सारा कुछ आ गया। तो फिर उन्होंने कहा जनाब अगर आप अदालत स्टेज पे आ गई है तो जनाब ठीक है आप करें मेरे खिलाफ ना तौहीन अदालत की कार्रवाई। यानी अदालत में वो ललकार नहीं है जज को, क्योंकि मे भी पीछे कोई बड़ी ताकत हो, उनको ये ख्याल हो कि जनाब अगर यहाँ से हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहीं और से जनाब वो कार्रवाई जो है वो स्टे हो जाएगी, जो भी मामला है। फिर जज साहब ने बजाय कोई कार्रवाई करने के समात जो है वो मुलतवी कर दी, और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे उनका जनाब ये रिपोर्ट आप सबमिट की है आपने, इसकी नकल जो है ये इन वकला को, जो बहरंग बलोच के वकला हैं, उनको दे दें। अब ये जो आइन के आर्टिकल 19 की बात कर रही हैं, आइन का आर्टिकल 19 देख तो लेना है क्या, उसमें ये लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि जनाब आप इस्लाम की अजमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं बात कर सकते, पाकिस्तान के किसी इलाके की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, और मफाद आमा के खिलाफ कोई जो है हर्जा सराय नहीं कर सकते। और फिर आगे जाके उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं कर सकती जिससे तौहीन अदालत के जुर्म का इर्तिकाब होता हो या तौहीन अदालत का पहलू निकलता हो। तो ये अगर जज को कह रही है डिक्टेटर है, तो फिर
इससे ज्यादा तौहीन अदालत की जो है वो क्या इकदाम हो सकता है। और ये कह रही है जनाब ये राइट है, ये बात नहीं की जा सकती थी। जिसको ये राइट समझ रहे हैं, और वैसे और भी बहुत सारी चीजें वारंट की थी, पुलिस गिरफ्तार करने का काम मिसपरसेप्शन है कि जनाब वो पुलिस आए तो उससे पूछे वारंट कहाँ है। और भाई वो जब अब आप घर में हो तब एक घर के अंदर दाखिल होना तो फिर सच वारंट की जरूरत होती है। जैसे अलीमा खान वो जो तेज बलोच वाला केस हुआ है, तो उसमें पुलिस आई उनको हटाने के लिए, तो उनका जनाब आप गिरफ्तार करने चाहते हैं तो वारंट कहाँ है। वो जो सेक्शन 54 है उसके तहत वारंट की कहाँ जरूरत है। जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होता है तो उसमें वारंट की जरूरत नहीं होती, वो पकड़ सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ ये एक तासर बन गया हुआ है जनाब। हम तो वो आपने देखा नहीं, जब ये मुजाहरे मजूरे किया करते थे तो जनाब वो हम तो जनाब इनकलाब लाना चाहते हैं लेकिन पुलिस हमें मार रही है। दफा 144 लगी हुई तो आप कैसे मुजाहरा कर सकते हैं? कानून ने पाबंदी लगाई हुई है इस पे। आइन ये कहता है जिस हक को, राइट को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वही ये कह रहे हैं जनाब नहीं आप नहीं कर सकते। इस मौके पे इस कानून के ताबे जो है वो आपको रहना होगा। और दूसरा, फिर जब जज साहब ने एक और केस था डोगर साहब की अदालत में लगा, वो तो इन्होंने शोर मचा दिया जनाब, औरत कार्ड आ गए और पता नहीं क्या क्या कार्ड आ गए। तो फिर जनाब इन्होंने यानी पकड़ने वाली बात को लेके बैठ के, पहले कल इन्होंने जनाब उन्होंने अपना मुंह बंद कर, अब मुंह बंद करने वाली बात से ये निकल गए, अब पकड़ने वाली बात पे आ गए कि जज साहब ने कहा मैं पकड़ूंगा। पकड़ूंगा कैसे पकड़ूंगा? वो तो हिने अदालत की बात हो रही थी, सीधी सी बात है। तो पकड़ना जिस्मानी तौर पे कानून की गिरफ्त की बात हो रही थी। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जनाब एक वजाहत की, एक और केस लगा था उनकी अदालत में। जब इन्होंने रोड़ा चला बहुत ज्यादा डाल दिया ना, तो जनाब एक इशू बना दिया और फिर बारों की तरफ से, वकला तंजीमों की तरफ से जनाब शुरू होगी मजम्मत सरफराज डोगर साहब की। तो जनाब फिर उन्होंने एक और केस में सरफराज डोगर साहब ने ये कहा, रिमार्क्स दिए कि जनाब ईमान मुजारी जो है वो मेरी बेटियों की तरह है। कल मैं उसे समझा रहा था और चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते मैं उसको ये बात समझा रहा था जनाब ये जो आइन जो भी आप बातें कर रही हैं ये मेरी तौहीन ना करें, आप मेरी ज़ात के ऊपर आप जो है वो इल्ज़ाम तराशी ना करें। मेरे फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकती हैं आप, मेरी ज़ात के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकती। और फिर कहते हैं मेरी बात को सियाको सवाक से हट के जनाब पेश किया गया, तूफान खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल सियाको सवाक से हट के पेश किया गया। एक ही बात लेके बैठ के जनाब उन्होंने कहा मैंने पकड़ा ना, ये वाली बात लेके बैठ के। वो किस तनाजर में थी? तौहीन अदालत के तनाजर में, लेकिन नहीं, वो हिस्सा गोल है। तो फिर जनाब जनाब वो कहते हैं जनाब वो वही बात जो मैंने कहा, मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पे तनकीद नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं मैंने तो ये नहीं कहा कि पकड़ लूंगा, मैंने तो जो हादी है उसको ये कहा था कि जनाब इसको पकड़ के बाहर ले जाओ वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। देखने यही बात थी असल में, अगर पकड़ने की मैंने पकड़ा ना ये भी कहा है तो, लेकिन साथ ही जो कहना तौहीन अदालत की बात थी, जज साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का कैरियर खराब हो जाएगा। ज़ाहिर है कि उसी वकील का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। कार्रवाई शुरू होने पे भी लाइसेंस मुअत्तली की वो लिख के बेच सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अगर सजा हो जाए फिर तो वो उनका लाइसेंस मुअत्तल ही होना होता है। तो फिर मैंने कहा मैंने बच्चों की तरह समझाया था लेकिन वो समझ नहीं रही थी और बार बार एक ही बात करी जा रही थी, जनाब बुनियादी हकूक, बुनियादी हकूक, बुनियादी हकूक। और बुनियादी हकूक की बात जो जज साहब कह रहे हैं, जो मैंने अर्ज किया है कि 19 जो है आर्टिकल आज़ादी इज़हार राय और तहरीर व तकरीर वाला, उसमें पाबंदियां हैं। अदलिया की तौहीन नहीं कर सकते आप, जितनी भी आज़ादी हो। ईमान मुजारी साहब ने जनाब जो चीफ जस्टिस ने वजाहत दी है ना, उसको कबूल नहीं किया और उसमें जो उन्होंने जवाब दिया है वो जरा देखिए। वो ये कह रही है कि पहले तो चीफ जस्टिस ने बदतमीजी की मेरे साथ, मुझे मेरी काम की जगह पे हरास किया, हरासा किया जी मुझे काम की जगह पे। ये काम की जगह क्यों बीच में लेके आई है? वो जो वुमेन प्रोटेक्शन का कानून है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि काम की जगह पे किसी औरत को अगर हरासा किया जाएगा तो फिर वो जो काबिल तज़ीर जुर्म होगा फिर वो पकड़ा जाएगा बंदा। और वो हरासमेंट जो है वो मुख्तलिफ नौइयत की हरासमेंट होती है, आप समझ जाए ना उसको। और वो कहते हैं खुली अदालत में मुझे धमकी दी। क्या धमकी दी जनाब? उन्होंने तो ये कहा कि जनाब आपने मुझे डिक्टेटर कहा है तो क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये धमकी है, ये तो इंतबाह है। अच्छा बहरहाल फिर वो कहते जनाब उसको ना जज साहब को अपने किए पे शर्म नहीं आई, आज भी उन्होंने सेक्सिस्ट जो है ना वो रिमार्क्स दिए। यानी वो ये कहने हैं कि इसको अगर सादा लफ्ज़ दें कि जनाब सिनफी इम्तियाज वाला जो मामला है वो,
और अगर इसको थोड़ा सा और इसका तर्जुमा करें तो जिन्स प्रस्त जो है, वो जिन्स प्रस्ती वाले जो है ना, उन्होंने वो रिमार्क्स दिए हैं, पास किए हैं। वो कहते हैं ना तो मैं इनकी बेटी हूँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अगर वो कह रहे हैं मेरी बेटी की तरह है, तो ये कह रहे हैं नहीं, मैं बेटी बूटी कुछ नहीं, और फिर ना ही बच्ची हूँ। अब बच्ची वाला जो हिस्सा है ना, वो आप दोबारा देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, उसको इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है। उन्होंने तो नहीं ये कहा, वहां उन्होंने बच्ची का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब इन्वर्टेड कॉमास में कोई लफ्ज आ जाए तो उसका फिर मफहूम बदल जाता है, फिर वो बच्ची नहीं रहती। जैसे मैं अपनी बेटी के हवाले से कहता हूँ ये मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, लेकिन अगर किसी और खातून के बारे में मैं ये लफ्ज बोलूं और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं, तो उसका मफहूम बदल जाता है। वो आप समझदार हैं, वो क्या मफहूम बनता है और कौन लोग वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आगे जाके तो मैं तो प्रोफेशनल वकील हूँ, प्रोफेशनल वकील है तो आइन और कानून का पता होना चाहिए था ਸਾਨੂੰ। और वो कहते हैं आप तूफान बदतमीजी करके आप कहते हैं मेरी बात जो है वो सही तरीके से कोट नहीं की गई, यानी सियाको सवाक से हट के जिन्होंने बात की है। और आज फिर वही सेक्सिस्ट बातें, जिन्स परस्ती वाली बातें, जिसमें जिन्स परस्ती वाली बात कहाँ से आ गई बीच में, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिन्स परस्ती वाली बात कहाँ से। इनकी ये जो है ना, ये खवातीन को ये कह लें कि जनाब औरत कार्ड वाली जो बात है, ये इनकी अम्मा ने शुरू की, जो शीरी मजारी साहबा, उन्होंने आगाज किया कल इस पे। इन्होंने तो ये पकड़ने वाली बात और मुंह बंद करने वाली बात से शुरू किया था। नहीं, आफ्टर थाट है, ये जो बातें कर रही है ना, ये आफ्टर थाट है। और फिर ये मिसिंग पर्सन का एक और केस लगा हुआ था, वहां भी इनका जो रवैया था ईमान मुजारी साहबा का, वो सईदुल्लाह की बाजियाबी का एक केस लगा हुआ था, कोई बंदा है, तो जस्टिस अनाम अमीन मनहास साहब की अदालत में लगा हुआ था। अब ये जो इनाम अमीन मनहास साहब हैं, ये भी वो जो खत लिखने वाला जज थे ना, उनसे अलग ये साहब हैं। और फिर कहते हैं जनाब, इन्होंने ये कहा वहां पे, अगर लापता शख्स किसी फौजी का बेटा होता, ये खतून कह रही हैं, तो रियासत का ये रिस्पॉन्स ना होता। अगर ये किसी जर्नैल का बेटा होता तो अदालतें भी उल्टी लटकी होती। ये अदालत को कह रही है। ये बाकी ये बात है कि ये तो सारा जो मुद्दा है, ये तो डालती हैं इनके ऊपर, फौज के ऊपर, कि लापता अफराद फौज ने किए हो, तो फौज ये अपने बच्चों को लापता कर देगी। ये भी ऐसे सोचने वाली बात है। ये मैंने कहा ना कि ये जो है ना जनरेशन जी, वो वाले जो लोग हैं, उनके जो आगे जाके मैं उस पर बात कर दूं, पेड़ चाल जिन्हें कहते हैं ना, ये कानून पढ़ना नहीं आए, सुनी सुनाई गल जी जनाब उही इन्हों का टोटल इलम होंदा, ते जनाब उही गल, इसमें कोई मंतक है? जरनैल का बेटा, तो जरनैल का बेटा चुक्या क्यों जाता जनाब, ये भी देखे ना, लापता क्यों करता कोई इसको। वैसे जो जरनैलों के बेटे हैं, ब्रिगेडियर श्रिगेडियर एक थे, वो बेटे ने खत खुद लिखा था, उसको उठा नहीं लिया था उन्होंने, सजा भी हो गई थी, कोर्ट मार्शल भी हो गया था। 9 मई में भी कई अफसर जो है रिटायर्ड, उनको सजाएं हुई हैं। ब्रिगेडियर जवेद अकरम को सजा नहीं हुई 9 मई में। अच्छा, बहरहाल अब जो शीरी मजारी साहब है ना, इन्होंने कल जो फौरी तौर पे औरत कार्ड खेला ना, उसमें इन्होंने कहा जनाब देखें, जो डोगर साहब हैं, उन्होंने जनाब अपना जो है वो चेहरे से नकाब उतार दिया है कि वो औरत बेजार शख्स है। अच्छा, इसमें उन्होंने पकड़ने वाली बात नहीं की। इसमें वो कह रही है कि जनाब उसने उसके शौहर को ये कहा कि इसको समझाओ रवैया ठीक करे। तो शौहर जो अदालत, यार जो साथी वकीलों खुद कह रहे हैं प्रोफेशनल वकील हूं, तो इसमें जो जिन्स है वो कहां से आ गई, सिर्फ कहां से आ गई इसमें। ये तो एक वकील को वो कहना है जनाब इसको समझाओ, अगर उसका शौहर भी है, अगर वो बदतमीजी कर रहा होता, हादी जो है, हादी चट्टा, तो फिर वो शायद इनको कहते कि अब इन्होंने समझाओ, अपना रवैया ठीक कर। और फिर दूसरी जो बात है कि जो हादी साहब के हवाले से बातें हो रही, अगर ये इतनी ही गलत बात करती थी तो वो चट्टा साहब हैं, तो उस वक्त फिर ये, अच्छा कुछ इस तरह के ट्वीट भी बहुत सारे आए हुए हैं कि वकीलों की गैरत मर गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो उस वक्त जो हादी साहब थे, अगर जो इतनी ही बुरी बात कर दी थी उन्होंने, तो फिर वो फौरी तौर पे वो जज को टोकते ही ना, वह क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों जो औरत बेजार बने हुए हैं, या फिर क्यों आप सेक्सिस्ट जो रिमार्क्स हैं वो दे रहे हैं। ये कहना चाहिए था ना, इसका मतलब है कि वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। चलो बहरहाल, अगर ये कहते हैं, अच्छा अब जो औरत वाला कार्ड है ना, मैंने कहा जनाब ये तो उन्होंने शुरू किया, जो मजारी साहबा हैं, बड़ी मजारी साहबा, इनकी अम्मा जो हैं, तो फिर इसके बाद जनाब मुख्तलिफ जो बार एसोसिएशन हैं वहां से जनाब, और बार
कौंसलें जो है वहां से जनाब मजम्मत के बयान आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से शायद जो है उनको वजाहत करना पड़ी। मेरा नहीं ख्याल था वजाहत की जरूरत थी, वजाहत करनी नहीं चाहिए थी उनको, और काम खराब हो गया। वो कहती है ना मैं बेटी हूं ना मैं बच्ची हूं, वो बच्ची इन्वर्टेड कॉमास वाली। अच्छा, फिर वो जनाब पहले तो जनाब ये बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है उसने मुतालबा किया है कि जनाब जज साहब का जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और इनको फारग करें। फिर लाहौर बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार जो है, फिर लाहौर हाई कोर्ट बार, फिर कराची बार एसोसिएशन, ये इस तरह की बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने जनाब ये मजम्मत की है इनके एक्ट की, जो अंदर खबर छपी है उस हवाले से कि जनाब जी ठीक नहीं किया जज साहब ने। अच्छा, अब ये जो बार एसोसिएशन है ना, जरा पता करें, कराची बार में खिताब किया था तमीमुल्लाह साहब ने, तब भी मैंने अर्ज किया था जनाब ये बार जो कौंसिल है तो 26 महीने बार एसोसिएशन है, ये तो 26 महीने तरमीम के खिलाफ पिटिशनर है, और ये कहते हैं फुल कोर्ट सुने तमीमुल्लाह साहब। तो ये जितनी भी बारें हैं जिनसे ये आया है मजम्मती बयान, वहाँ जो उहदेदारान है वो चेक करें जरा, वो सारे पीटीआई के हैं, सारे पीटीआई के हिमायत याफ्ता हामिद खान ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप के लोग हैं ये सारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से तो नहीं मजम्मती बयान आया, ये भी देखें। और फिर वहां का इन्होंने तोड़ ये निकाला कि जनाब वहां 141 खवातीन जो हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, और उसमें कहा गया कि जनाब ये वेल रिप्यूटेड जो खवातीन है ना, उन्होंने बड़ी मजम्मत की है जनाब ये जो मुजारी ईमान मुजारी के साथ हुआ है। अब वहीं के खातून है तानिया बाज़ई, वो भी वकील हैं, वो कह रही है कि ना मैं रेगुलर प्रैक्टिसिंग लायर हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और कहती है ये जो 41 खवातीन के नाम दिए हैं ना, मैं इनमें से सिर्फ 4 नाम जो है उनको जानती हूँ, और ये 4 खवातीन जो हैं ये अतर मिनीला साहब सुप्रीम कोर्ट के जज और जस्टिस बाबर सितार के चैम्बर्स से इनका ताल्लुक है, 4 खवातीन का ये। बाकी जो कहती हैं जनाब वो मैंने कभी नहीं सुना उनको, ना मैंने कभी पेश होता देखा है, ना मुझे पता है जे वो कहती है जे सीधा सीधा वोमेन कार्ड खेला जा रहा है, वो जो कह रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अतनुल्लाह साहब का मैंने पुष्टि नहीं किसकी हो सकती है, ये अब देखें ये किसका केस था, मारिन बलोच का, ये उनकी वकील है ना। और जब उन्होंने जो लापता अफराद की तकरीब थी उसमें अतनुल्लाह साहब ने खिताब किया था, तो मैंने कहा जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कर रहा है तो नीचे वाली अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मैंने अर्ज किया था। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लीडर कहा था उसको, जनाब वो लीड कर रही हैं जो खवातीन, जहाँ वो जो लापता अफराद वाला मामला है वो लेके बैठती हैं और यहाँ आती हैं खवातीन इस्लामाबाद में, तो जनाब सर शर्म से झुका हुआ, इस तरह की बात उन्होंने की थी। उसको आमना मसूद जंजुगा और इनको महरंग बलोच को ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया था, जब सुन लें जरा क्या कहा था उन्होंने। The women led by Amna Masood Janjua, by Marang Baloch, they are only expressing themselves. अब अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो ये भी कहते हैं कि जनाब ये जो 6 जज जिन्होंने खत लिखा था ये मेरे हाथों के लगाए हुए बूटे हैं, उन्होंने जब न्यूयॉर्क में खिताब किया था, तो फिर जो खातून है इन्हों हलाशेरी तो मिलनी है ना कि जनाब उन्होंने ट्रिब्यूट पेश कर रहा सुप्रीम कोर्ट का एक जज, और फिर बाकी जजों का मामला सारा जो भी असल मामला तो 26वीं तरमीम का फंसा होगा। 26वीं तरमीम वाले जितने भी हैं, 26 तरमीम के मुखालफ जो हैं, वो सारे जो हैं इस वक्त इनके साथ आके खड़े हो गए हुए हैं, और एक मखसूस तबका है ये जो मुख्तलिफ किस्म के मैंने देखे हैं ना ट्वीट जो किए हुए हैं, तो उनमें तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। किसी ने जनाब ISA के पालतू टाउट और अस्करी जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं कि जनाब अस्करी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है यही अफरीदी, वो भी अस्करी जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और फिर जनाब एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब जब पकड़ने की बात की जज ने तो जनाब वकीलों की गैरत वो कहाँ गई हुई थी, जनाब हादी साहब की गैरत कितने गई हुई सी ਜਿਹੜੇ शौहर सी जिन्हें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना माशरे दे विच, जिसको इशू बनाया इन्होंने कि जनाब अगर मैंने पकड़ लिया ना, तो जो शीरी मज़ारी साहब हैं उनका ट्वीट एक मरतबा फिर देख लें, उन्होंने जिक्र नहीं किया इस बात का, कैसी अजीब बात है। मैं इस पर बिलाक करने लगा था, एक बड़े सीनियर वकील हैं तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा यार आप इस पर बात ही नहीं कर रहे, असल सूरत हाल जो है वो तो कौम के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा यार छड़ पर यार एक बिना दे छत्ते नूं हथ पाने वाली गल हैगी आ। मैं कहा यार मैं तो हकायक बयान कर रहा हूँ, मैं तो किसी की साइड नहीं ले रहा। और फिर जो उनकी बात हो रही है वो मैंने एक विलाग किया था कि जनाब एक जज साहब जो है IG का घर उसको पसंद आ गया था,
तो वो एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके पूछा हुआ कि आप वो बता दें क्या था मामला। यार वो उन्होंने एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े जज थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में अतर मिल्ला साहब, ये जो थे ना जुल्फकार चीमा, जब आईजी मोटरवे थे, तो इनके बाद जो आईजी ने आने इनको वहां सरकारी रिहाइश का मिली थी। आईजी को मिलती है उसके लिए मखसूस होती है, वहाँ कोई जजेस कॉलोनी तो है नहीं, वहाँ जो जज हैं उनको भी वो जो अकोमोडेशन हैं सरकारी, तो वहाँ जो है वो अकोमोडेट किया जाता है, वो उनको अलाट की जाती हैं। तो ये अतुल मुल्ला साहब जो हैं ये इनको पसंद आ गई हुई थी, ये आपारा के करीब के उनके आईजी हाउस था, तो वो इनको पसंद आ गया था। इन्होंने कहा कि ना मैं तो ये लेना, यानी जुल्फकार चीमा साहब की जब वो दोष हो गए हैं आईजी मोटरवे के, उसके बाद जो नए वाले आईजी साहब थे वो भी बड़ा खुश हो गए, बड़ा जबरदस्त कर है, तो वो उनके नसीब में नहीं हुआ था। वो अतर मुल्ला साहब जो हैं वो ले गए थे। ज़ाहिर है भाई उनको अगर ये उनके पास इख्तियार था या फिर उन्होंने हथ पैंदा सी तो ले गए। घरां दी जो अकोमोडेशन वगैरह ਜਿਹੜੇ ਲਾਟਾ ਮੇਟਾਂ इदां ही ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ तकड़ा ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। जो मैं सोशल मीडिया की बात की ना और जनरेशन जी की मैंने बात की थी, तो जनरेशन जी वाले जो हैं जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान लोग पैदा हुए, तो इनके बारे में ये अब एक तरह की स्टडी आ गई हुई है कि जनाब ये इनका जो इल्म है ना, नॉलेज जो है वो बस ये टिकटॉक रील्स यहाँ तक ही है। सोशल मीडिया में जो पड़ा होता है वो तहकीक नहीं करनी होती, जो भी होता है कि जो पॉपुलर बयानिया जो होता है उसके पीछे जनाब ये खड़े जाते हैं और फिर भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। अब भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल जो है ये ये कहते हैं ना, एक भेड़ चाल हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक भेड़ जो है वो आगे जा रही है, वो कहीं खाई में भी गिर जाए ना, बाकी भेड़ें भी उसके पीछे चलती रहती है देखे बगैर, वो समझे जब ठीक हो रहा है। ये भेड़ चाल का शिकार हो गए। ये जो धड़ाधड़ ट्वीट आ रहे हैं ना, ये मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ तुर्किया की। वहाँ जो शहरवान का इलाका है वहाँ जो है वो एक भेड़ जो है ना वो जनाब ऊंची चट्टान से ना छलांग लगा दी उसने अंधाधुंध, और बाकी भेड़ों ने भी लगा दी। तो 334 भेड़ें जो है ना वहां वो गिरकर वहां हलाक हो गई। तो ये हाल होता है जो जनरेशन जेड वाले हैं। इस तरह भेड़ चाल का शिकार होकर जनाब फिर ये नहीं देखते जनाब उसका फायदा होगा, मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत कहाँ जाएगी, आइन कहाँ जाएगा, ये सारी चीजें। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।